आप सबों का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज का वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए शुरू से अंत तक ध्यान से एकाग्रचित होकर के समझिएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्स प्ले के दौरान वीमेन सेक्सुअल मोन क्यों करती है, यानी कि कामुक काराह या कामुक आवाज़ क्यों निकालती है, कामुक चीख पुकार क्यों निकालती है। अक्सर आपने पोर्न मूवी में देखा होगा कि सेक्स प्ले करते वक्त फीमेल काफ़ी चिल्लाती है, कराहती है, अजीबोगरीब आवाज़ निकालती है। तो ऐसा क्यों करती है, इसे आज समझते हैं। पहली चीज़ की साइकोलॉजी क्या कहता है इसके बारे में, मनोविज्ञान क्या कहता है। मनोविज्ञान ये कहता है कि जब कोई इंसान अपने अंदर कोई विशेष प्रकार के आवेग से, कोई विशेष प्रकार की संवेदना से भर जाता है, तो उसे आंसू के माध्यम से या एक विशेष आवाज के माध्यम से व्यक्त करता है। जब कोई व्यक्ति दुख की संवेदना से, दुख के आवेग से भर जाएगा, तो वो आंसू बहाएगा और विशेष प्रकार के विलाप और कराह अपने मुंह से निकालेगा। और जब कोई व्यक्ति खुश होगा, आनंद में होगा, सक्सेस और अचीवमेंट का उसके पास एक खुशी होगा, तो उस व्यक्ति के आवाज में एक चहक होगी, एक चहचहाहट होगी और साथ में एक हर्षोल्लास की आवाज उसके अंदर से खुशी की निकलेगी। तो व्यक्ति अंदर से एक आवेग से भर गया है, या दुख का आवेग हो, या सफलता का आवेग हो, या आनंद का आवेग हो, और उस आवेग को व्यक्ति अंदर नहीं रख सकता, उसे व्यक्त करेगा ही करेगा। उसी तरह से सेक्स प्ले के दौरान फीमेल अंदर से आनंद के आवेग से इतना ज्यादा फीमेल आनंदित होती है कि उसे अंदर नहीं रख सकती, उसे एक विशेष प्रकार के आवाज द्वारा बाहर निकालती है, जिसे अंग्रेजी में सेक्सुअल मून कहा जाता है, और उसे हिंदी में कहा जाए तो कामुक चीख कहा जाए या कामुक विलाप कहा जाए। कामुक विलाप थोड़ा सा नकारात्मक वर्ड हो गया, जिसे कामुक कराह कहना ज्यादा उचित है या कामुक चीख कहना ज्यादा उचित है। तो ये इसीलिए निकालती है कि उसे आनंद आता है। और इसका एक पहलू समझ ली, जो वीमेन सेक्स प्ले के दौरान अपने मेल पार्टनर से सेक्स प्ले के दौरान जितना ज्यादा चीखती है, चिल्लाती है, कराहती है, समझिए कि वह उतना ही ज्यादा सेक्सुअल प्लेजर फील कर रही है। लेकिन इसके दो हिस्से हो सकते हैं। पहला कि हो सकता है वीमेन को दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उसे आनंद आ रहा है। वो वीमेन खुद व्यक्त करती है, दर्द होगा उसे तो खुद आपको बताएगी कि दर्द हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा उसे। लेकिन ज्यादातर वीमेन चीखती चिल्लाती है। सेक्सुअल मोन का मतलब यही हुआ कि वो आनंद से कराह रही है। और जो वीमेन सेक्स प्ले के दौरान नहीं कराह रही है, नहीं सेक्सुअल मोन कर रही है, तो समझिए कि वो सेक्स का आनंद नहीं ले पा रही है, या उसका मेल पार्टनर उसे संतुष्ट नहीं कर रहा है, या उस तरीके से नहीं कर रहा है जिस तरीके से वो वीमेन चाहती है, जिस तरीके से उस वीमेन को आनंद आता है, यानी उस फीमेल पार्टनर को आनंद आता है, उस तरीके से मेल नहीं कर रहा है। और इसके एक और पहलू समझ लीजिए, अक्सर हम जिस समाज में रहते हैं, तो शादी के बाद एक कमरे होता है हस्बैंड वाइफ का, एक कमरा, और ठीक बगल में माँ और पिता का। यह बहुत ही खराब पैटर्न है, क्योंकि जब एक वीमेन सेक्स प्ले करती है तो चीखने की उसके अंदर चीखने की, सेक्सुअल मोन करने की नेचुरल टेंडेंसी होती है, क्योंकि आनंद फील करेगी तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, आवाज के माध्यम से उसे निकालेगी ही। ऐसा मैं नहीं, ऐसा साइकोलॉजी कहता है। मैं पुनः दोहरा दूं, जब कोई इंसान अंदर किसी भी प्रकार का संवेदना से या आवेग से भर जाए, और वह संवेदना आवेग दुख या सुख या आनंद का हो, तो व्यक्ति आवाज द्वारा उसे व्यक्त करेगा ही। तो वीमेन सेक्सुअल प्ले करते वक्त आवाज निकालना नेचुरल है, लेकिन बगल में मदर और फादर का कमरा है तो यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही क्रम यदि वर्षों तक चलता रहे, तो कुछ साल बाद वो वीमेन सेक्स प्ले का आनंद नहीं ले पाएगी। इसीलिए जब भी अपना प्राइवेट कमरा बनाए तो अलग बनाए, जहाँ पे वीमेन को पूरी तरह से चीखने चिल्लाने की स्वतंत्रता हो। आपकी वाइफ, आपकी फीमेल पार्टनर पूरी तरह से चीखे चिल्लाए जितना उसकी इच्छा हो, और आप मेल पार्टनर होकर के उसे मदद करे चीखने चिल्लाने में। जितना चीखेगी चिल्लाएगी,
सेक्स का उतना ही ज़्यादा आनंद लेगी और सेक्स प्ले के बाद उतना ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी। अब समझते हैं कि फीमेल ही क्यों कराहती है या सेक्सुअल मोन करती है। अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर सेक्सुअल मोन फीमेल ही करती है, ज़्यादातर सेक्सुअल करा फीमेल ही निकालती है। आपने पोर्न वीडियो में देखा होगा, मेल भी निकालते हैं पर फीमेल की तुलना में कम। मेल निकालते हैं अपने स्खलन के पश्चात, जब एक मेल का डिस्चार्ज हो रहा होता है उस वक्त वो थोड़े से कराह निकालते हैं, लेकिन ज़्यादातर कराह फीमेल निकालती है। इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया था कि एक वीमेन जब सेक्स प्ले करती है तो एक मेल की तुलना में, एक मैन की तुलना में, एक मर्द की तुलना में ज़्यादा सेक्सुअल प्लेजर, ज़्यादा सेक्स का आनंद फील करती है। और इसके पीछे मैं कारण बताया था, उसको मैं पुनः थोड़े से शब्दों में दोहरा दूं, क्योंकि मेल का जो शरीर है ना, उस शरीर में दो ही केंद्र से सेक्स का आनंद लेता है। एक है पेनिस का अग्र हिस्सा और दूसरा होठ। लेकिन एक फीमेल शरीर के कई हिस्सों से सेक्स का आनंद लेती है। पहला हो गया होठ, दूसरा हो गया ईयर का कान के नीचे वाला हिस्सा, तीसरा हो गया उसका गर्दन और पीठ, जहां पे हल्का सा सॉफ्ट टच देने से भी सेक्सुअल प्लेजर फील करती है वीमेन। फिर हो गया हिप्स और फिर आइए आगे तो ब्रेस्ट, जहां से वीमेन काफी इंटेंसिटी के साथ, काफी तीव्रता के साथ सेक्सुअल प्ले से करती है तो आनंद फील करती है। और यह ब्रेस्ट में जो स्तन है उसके भी दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट हिस्सा और एक राइट हिस्सा। तो समझिए दोनों हिस्सों से आनंद फील करती है। और ब्रेस्ट के एक हिस्से में भी दो विभाजन है, एक ब्रेस्ट के अग्र हिस्सा और एक ब्रेस्ट के पश्च हिस्सा जो मांसल उभार लिए होता है। तो दोनों केंद्र पे टच करने से अलग अलग आनंद आता है। देखिए, ब्रेस्ट में विभाजन है, पहला एक लेफ्ट ब्रेस्ट, एक राइट ब्रेस्ट, और हर ब्रेस्ट में दो विभाजन है। ब्रेस्ट का अग्र वाला हिस्सा जो आगे का सबसे हिस्सा होता है, दानेदार जो संरचना होता है, और ब्रेस्ट का पश्च हिस्सा जो मांसल उभार लिए रहता है। तो दोनों पॉइंट पे टच करने पे अलग अलग संवेदना होता है, अलग अलग आनंद की तीव्रता फील होती है। तो फिर आते हैं योनि के पास, वजाइना के पास। तो जब मेल सेक्स करता है तो उसके पेनिस के अग्र भाग में ही घर्षण से उसे आनंद मिलता है। लेकिन मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्त्री का जो वजाइना होती है वो 3 पॉइंट पे घर्षण लेकर के, घर्षण को फील करके आनंद महसूस करती है। पहला वजाइनल लिप्स, दूसरा क्लिटोरस जिसे क्लिट भी कहा जाता है, तीसरा जी स्पॉट। तो सेक्स करने के दौरान मेल सिर्फ एक पॉइंट पे यानी कि अपने पेनिस के अग्र भाग पे घर्षण पैदा करके आनंद लेता है। वही वीमेन अपने योनि में, अपने वजाइना में 3 हिस्सों पे, 3 बिंदुओं पे, यानी कि पहला बिंदु वजाइनल लिप्स, दूसरा क्लिट या क्लिटोरस और तीसरा जी स्पॉट, इन 3 बिंदुओं पे घर्षण और दबाव महसूस करते हुए आनंद लेता है। तो सोचिए, मेल ज्यादा आनंदित होगा या फीमेल ज्यादा आनंदित होगी? तो स्वाभाविक है फीमेल होगी, क्योंकि वह 3 बिंदुओं से आनंद को ग्रहण कर रही है। लेकिन मेल सिर्फ अपने जेनिटल पार्ट के, पेनिस के अग्र हिस्से से ग्रहण कर रहा है। इसीलिए सेक्सुअल प्ले के दौरान फीमेल को ज्यादा आनंद आता है। इसीलिए अक्सर ज्यादातर फीमेल कराहती हुई पाई जाती है सेक्स प्ले के दौरान। वही मेल तुलनात्मक रूप से सेक्स प्ले के दौरान कम कराहता हुआ पाया जाता है। हालांकि मेल भी कराहता है, लेकिन फीमेल के तुलना में कम कराहता है। और मेल ज्यादातर स्पर्म डिस्चार्ज के वक्त, इजैकुलेशन के वक्त, स्खलन के वक्त कराहता है, बाकी नहीं कराहता। बाकी वक्त फीमेल कराहती है। तो आशा करता हूं इस डीप साइकोलॉजी को आप समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।